2018 में राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया। यह नारा अमेरिकी उद्योगों को बचाने के लिए टैरिफ लगाने की नीति का संकेत देता है। टैरिफ का उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और विदेशी प्रतिस्पर्धा को कम करना है। इस नीति का उद्देश्य अमेरिकी नौकरियों और आर्थिक विकास को सुरक्षित करना है। हालांकि टैरिफ के परिणाम स्वरूप व्यापार युद्ध और वैश्विक आर्थिक तनाव भी हो सकते हैं। अमेरिका द्वारा स्टील पर 25% और एल्यूमीनियम पर 10% टैरिफ लगाने से भारतीय स्टील उद्योग में चिंता बढ़ गई है। टैरिफ के कारण भारतीय स्टील उद्योग को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई हो सकती है। यह टैरिफ भारतीय स्टील निर्यात को कम कर सकता है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। भारतीय स्टील कंपनियों को अब अन्य बाजारों में निर्यात के अवसर तलाशने होंगे। भारत सरकार को स्टील उद्योग को समर्थन देने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता हो सकती है। इस स्थिति से भारतीय स्टील उद्योग में नवाचार और दक्षता में सुधार की आवश्यकता बढ़ सकती है। अमेरिकी बाजार में भारतीय इस्पात महंगा होने के कारण भारतीय इस्पात कारखाने के कर्मचारी अपनी नौकरी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। अमेरिकी बाजार में भारतीय इस्पात महंगा होने से भारतीय इस्पात कारखानों में नौकरी की सुरक्षा खतरे में है। भारतीय इस्पात की लागत बढ़ने से अमेरिकी बाजार में उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो जाती है। नौकरी की सुरक्षा के बारे में चिंता इस्पात कारखाने के कर्मचारियों के लिए एक गंभीर मुद्दा है। अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए भारतीय इस्पात उद्योग को लागत कम करने के तरीके खोजने होंगे। भारत सरकार इस मुद्दे को केवल एक व्यावसायिक मामले से अधिक मानती है। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने के तरीकों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। सरकार के भीतर उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विकल्पों पर चर्चा हो रही है। आर्थिक और रणनीतिक निहितार्थों का मूल्यांकन किया जा रहा है। आंतरिक रिपोर्टों और बाहरी खुफिया जानकारी का विश्लेषण किया जा रहा है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करता है। इस व्यवधान से भारतीय व्यवसायों के लिए अनिश्चितता की स्थिति पैदा होती है। आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान का अर्थ है कच्चे माल और तैयार माल की उपलब्धता में कमी। अनिश्चितता के कारण निवेश और विस्तार योजनाओं में देरी हो सकती है। भारतीय व्यवसायों को अब अपनी रणनीतियों को अनुकूलित करने और नए बाजारों की तलाश करने की आवश्यकता है। इस स्थिति में लचीलापन और नवाचार भारतीय व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत, अमेरिका, चीन व्यापार युद्ध के संभावित प्रभावों पर टीवी चैनलों पर बहस चल रही है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत को इस व्यापार युद्ध से लाभ हो सकता है। अन्य विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि भारत को नुकसान भी हो सकता है। लाभ में निर्यात में वृद्धि और विदेशी निवेश में वृद्धि शामिल हो सकती है। नुकसान में आयात लागत में वृद्धि और वैश्विक आर्थिक मंदी शामिल हो सकती है। परिणाम भारत की नीतिगत प्रतिक्रिया और वैश्विक आर्थिक स्थिति पर निर्भर करेगा। 2019 में अमेरिका ने भारत से जीएसपी का दर्जा वापस ले लिया। इस निर्णय से छोटे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान हुआ। हस्तशिल्प और वस्त्र उद्योग में लगे बुनकरों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। जीएसपी दर्जे के हटने से भारतीय निर्यात पर करों का बोझ बढ़ गया। जीएसपी के समाप्त होने से हाथ से बने सामानों की लागत बढ़ गई है। बढ़ी हुई लागत के कारण अब इन उत्पादों को खरीदना मुश्किल हो गया है। जीएसपी के अभाव में बुनकरों को अपने उत्पादों के लिए बाजार ढूंढना कठिन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, जिससे स्थानीय बुनकरों को नुकसान हो रहा है। भारत को निर्यात में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है, जो एक प्रमुख आर्थिक चुनौती है। भारतीय उद्योगों में संकट की स्थिति बनी हुई है, जिससे आर्थिक विकास प्रभावित हो रहा है। आर्थिक अनिश्चितता में वृद्धि हो रही है, जिससे निवेश और विकास योजनाओं पर असर पड़ रहा है। व्यापार संतुलन पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे आर्थिक स्थिरता खतरे में है। ये चार चुनौतियां मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर स्थिति पैदा कर रही हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए तत्काल और प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है। भारत अमेरिका के साथ सम्मानजनक व्यापार संबंधों पर जोर देता है, न कि दबाव पर। वार्ताएं जारी हैं, समानता और पारस्परिक लाभ पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। भारत का दृष्टिकोण संप्रभुता और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों पर आधारित है। अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध आपसी सम्मान और समझ पर आधारित होने चाहिए।
दबाव की रणनीति के बजाय भारत सहयोग और विश्वास पर आधारित संबंधों की तलाश करता है। भारत और अमेरिका के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध दोनों देशों के लिए समृद्धि ला सकते हैं। भारत ने अमेरिकी उत्पादों जैसे कैलिफोर्निया बादाम और वॉशिंगटन सेब पर जवाबी शुल्क लगाया। यह शुल्क अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के जवाब में लगाया गया है। जवाबी शुल्क का उद्देश्य घरेलू उद्योगों की रक्षा करना है। टैरिफ का प्रभाव दोनों देशों के व्यापार संबंधों पर पड़ता है। भारत मेक इन इंडिया आंदोलन को बढ़ावा दे रहा है। यह घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने के लिए नीतियों में बदलाव कर रहा है। इसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है। यह पहल रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। भारत यूरोप के साथ नए व्यापार समझौते करता है। भारत अफ्रीका के साथ नए व्यापार समझौते करता है। भारत एशिया के देशों के साथ नए व्यापार समझौते करता है। इन समझौतों से भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता है। यह नए व्यापार समझौते भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। भारत ब्रिक्स और स्को जैसे मंचों पर अपनी आवाज बुलंद करता है। ब्रिक्स एक ऐसा मंच है जो भारत को वैश्विक आर्थिक नीतियों को आकार देने में मदद करता है। स्को भारत को क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी प्रयासों में योगदान करने का अवसर प्रदान करता है। इन मंचों के माध्यम से भारत वैश्विक मुद्दों पर अपनी स्थिति को मजबूत करता है। भारत की सक्रिय भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देती है। स्टील कंपनियां घरेलू बाजार पर ध्यान केंद्रित करती हैं। घरेलू बाजार में स्टील की मांग और आपूर्ति का संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने से आयात पर निर्भरता कम होती है। घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने से उपभोक्ताओं को लाभ होता है। टेक्सटाइल कंपनियां नए बाजारों में ऑर्डर की तलाश करती हैं। वैश्विक व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए कंपनियां नए देशों में ऑर्डर ढूंढती हैं। नए देशों में ऑर्डर खोजने से कंपनियों को विकास के नए अवसर मिलते हैं। विभिन्न संस्कृतियों और आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों को अनुकूलित करना महत्वपूर्ण है। नए बाजारों में प्रवेश करने से पहले कंपनियों को बाजार अनुसंधान करना चाहिए। नए देशों में ऑर्डर खोजने के लिए कंपनियों को विपणन और प्रचार रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए। किसान नए निर्यात बाजारों की ओर रुख कर रहे हैं। वैश्विक व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिए किसान पारंपरिक बाजारों से आगे बढ़ रहे हैं। नए बाजारों में उच्च लाभ और बेहतर कीमतों की संभावना किसानों को आकर्षित कर रही है। निर्यात बाजार किसानों को अपनी फसलों में विविधता लाने और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। किसानों के लिए नए निर्यात बाजार आर्थिक विकास और ग्रामीण समृद्धि के अवसर प्रदान करते हैं। भारत धीरे धीरे इस संकट को एक अवसर में बदल रहा है। यह परिवर्तन विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और विकास को बढ़ावा दे रहा है। सरकारी नीतियां और सुधार इस प्रक्रिया को गति प्रदान कर रहे हैं। आत्मनिर्भरता और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी के उपयोग में वृद्धि हो रही है। यह बदलाव भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक मजबूत खिलाड़ी बना रहा है। ट्रंप की टैरिफ नीति भारत के लिए एक परीक्षा थी। टैरिफ नीति के कारण भारत के व्यापार पर प्रभाव पड़ा। इस नीति ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों को चुनौती दी। भारत ने इस नीति के जवाब में अपने व्यापार रणनीति में बदलाव किया। यह नीति भारत के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। भारत दुनिया को दिखाता है कि वैश्विक व्यापार सिर्फ ताकत से नहीं चलता। वैश्विक व्यापार संतुलन, रणनीति और गरिमा से चलता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंच में भारत की भूमिका एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी की है। भारत वैश्विक व्यापार में एक नई दिशा दिखा रहा है। यह मंच वैश्विक व्यापार में भारत की शक्ति और क्षमता को प्रदर्शित करता है। भारत की रणनीति और गरिमा की कहानी सरकारी कार्यालयों में रची जाती है। सरकारी नीतियां देश के विकास और नागरिकों के कल्याण के लिए बनाई जाती हैं। सरकारी कर्मचारी निष्ठा और समर्पण के साथ देश की सेवा करते हैं। सरकारी कार्यालय पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों पर काम करते हैं। भारत की गरिमा उसके नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता में निहित है। सरकारी कार्यालय देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीतियों में बदलाव किया गया है। इन नीतियों का उद्देश्य घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।
बदली हुई नीतियों में कर प्रोत्साहन, सब्सिडी और बुनियादी ढांचे में निवेश शामिल हैं। इन प्रोत्साहनों से घरेलू उत्पादन में वृद्धि और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इन नीतियों का लक्ष्य आयात पर निर्भरता कम करना और निर्यात को बढ़ावा देना है। सरकार का मानना है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा। भारतीय उद्योग नवाचार और विकास के लिए नए रास्ते तलाश रहे हैं। यह खोज उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने में मदद करेगी। अनुसंधान और विकास केंद्र इस प्रगति के केंद्र में हैं। इन प्रयासों से भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कर्मचारियों को नए कौशल सिखाए जा रहे हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों की दक्षता और उत्पादकता में सुधार करना है। नए कौशल में तकनीकी ज्ञान, समस्या समाधान और टीम वर्क शामिल हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्यावहारिक अभ्यास और सिमुलेशन शामिल हैं। प्रशिक्षण के बाद कर्मचारियों को प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। भारत चुनौतियों का सामना करता है। भारत मजबूत होकर उभरता है। चुनौतियों के बावजूद भारत का विकास जारी है। भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करता है। भारत भविष्य की ओर अग्रसर है।